हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम विश्व के जितने भी पर्वत हैं कंप्लीट इसी वीडियो में कवर करेंगे। यूपी पीसीएस आरओ यारो के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी के जितने भी एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू होते हैं या जिसमें भी जीएस पूछा जाता है, पर्वत वाला सेक्शन उसमें ज़रूर रहता है। और यूपी से अगर आप हैं तो इस समय अच्छे से पढ़ाई करिएगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं क्या हाल चल रहा है इस समय। तो वैकेंसी आने की मतलब संभावना ज़्यादा हो गई है, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी पीसीएस या आरओ यारो कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। दोनों का कंबाइंड ग्रुप भी चल रहा है, उसी में सभी सब्जेक्ट वाइज नोट्स वगैरह या फिर ये सब जो बूस्टर सीरीज़ वगैरह जो चल रही है या फिर PYQs हैं, टेस्ट वगैरह हैं, वो सब आपको इसी ग्रुप में मिलेंगे। इसके अलावा यूपी पीसीएस मेंस का भी ग्रुप चल रहा है, उसको भी ज्वाइन करने के लिए सेम नंबर है। वो मेनली आंसर राइटिंग का ग्रुप है, जिसपे आपकी कॉपी वगैरह चेक की जाती है, या GS 6 वाला जो चीज़ें चल रही हैं अगर मेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो उस पर है। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले इसको ध्यान से देखिएगा, पूरा पर्वत वाला जितनी भी चीज़ें पर्वत से पूछी जाती हैं वो सब इसी में मैप के थ्रू कवर हो जाएंगी। एक एक कॉन्टिनेंट लेके भी मैंने इसमें सभी चीज़ें बताई हैं, तो आपको अलग से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा क्या, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, 2-4 बार रिवाइज कर लेंगे तो कहीं से अलग से पर्वत पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, विश्व के पर्वत। तो चलिए शुरू करेंगे। सामान्यतः जो है, अगर मेंस वगैरह में आपसे परिभाषा पूछ ली जाए तो 1000 मीटर से अधिक, स्टेटमेंट भी ये पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस में, 1000 मीटर से अधिक जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं उनको पर्वत कहा जाता है, और उससे कम जो ऊंचाई वाले जो शिखर होते हैं उनको पहाड़ी कहते हैं। अब इसका एक अपवाद भी है, ये अपवाद भी पूछा गया है एग्जाम में। जो पारसनाथ पहाड़ी है, पारसनाथ हिल है, उसको पहाड़ी कहा गया है। इसकी लेकिन ऊंचाई 1366 मीटर है, 1000 मीटर से ज़्यादा है, फिर भी इसको पहाड़ी कहा गया है, पर्वत नहीं कहा गया है। अब पारसनाथ श्रेणी कहाँ पर है, तो ये गिरिडीह झारखंड में है। पारसनाथ श्रेणी कहाँ पर है, झारखंड में स्थित है। इसको पहाड़ी का दर्जा प्राप्त है, पर्वत इसको नहीं कहा गया है, लेकिन ये 1000 मीटर से ज़्यादा है। अभी कितने मीटर ये पूछा जा सकता है, तो लगभग 1300 मीटर याद रखिएगा, 1350। नेक्स्ट इसका एक और अपवाद है, जैसे इंग्लैंड की एक पोनाइन श्रृंखला है, इसकी ऊंचाई पारसनाथ जो चोटी है उससे कम है, फिर भी इसको पर्वत कहा जाता है। जो पारसनाथ चोटी 1366 मीटर, इसको पहाड़ी कहा गया है, लेकिन इससे भी नीची है ये पोनाइन, लेकिन इसको पर्वत कहा गया है। तो ये याद रखिएगा कि पोनाइन को पर्वत कहा गया। अगर दो स्टेटमेंट इस तरह से बन जाए तो ये दोनों अपवाद हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पोनाइन श्रृंखला कहाँ है, इंग्लैंड में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे है, पर्वत जो है विश्व के 25 जो % भाग है उसको कवर किए हुए हैं, ऐसा संयुक्त राष्ट्र का आंकड़ा है। और ये जो 25% हैं पर्वत, इनमें जनसंख्या कितनी रहती है, तो टोटल जनसंख्या का केवल 12% इसमें रहती है, क्योंकि पर्वत थोड़ा रहने के लिए उपयुक्त कम होते हैं, इसलिए यहाँ की जनसंख्या कम होती है, लेकिन ये 25% भाग को कवर किए हुए हैं। नेक्स्ट, पर्वतों का सागर किसको कहा गया है, तो ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा गया है, बहुत सारे पर्वत वगैरह इसलिए। अब पर्वत मेनली 3 तरह के माने जाते हैं, जो मोटा मोटा चीज़ है वो ही पढ़ना है। 3 तरह के पर्वत माने गए। पहला मोड़दार पर्वत, जिसको वलित पर्वत कहते हैं, फोल्डेड माउंटेन। संपीड़न शक्ति से ये निर्मित होते हैं, मतलब जो सिकुड़ के बनते हैं। सबसे ऊंचे यही मोड़दार वलित पर्वत होते हैं। नवीन पर्वत इसको कहते हैं, नए पर्वत। ये अभी भी ऊंचे उठते जा रहे हैं, ऐसा माना जाता है, और अभी भी इसमें संपीड़न शक्ति लगती है, इसलिए ये मोड़ अभी भी पड़े रहे हैं, फोल्डेड माउंटेन। और ये सबसे ज़्यादा विस्तृत यही पर्वत होते हैं, सबसे नए यही हैं, सबसे ऊंचे यही हैं, सबसे ज़्यादा फैले हुए यही हैं, मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत, इंग्लिश में फोल्डेड माउंटेन। अब इसका एग्जाम्पल वगैरह बहुत पूछा जाता है कि कुछ पर्वत दे दिए रहते हैं, इसको मैच करिए, इसमें से कौन सा मोड़दार है, कौन सा ब्लॉक पर्वत है, कौन सा अवशिष्ट पर्वत है, इस तरह से। तो एंडीज आता है मोड़दार में, या नवीन इसी को कहेंगे, इसी को वलित कहेंगे। एंडीज कहाँ पे है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, भी आगे देखेंगे हम। फिर रॉकीज आएगा, उत्तरी अमेरिका में है। हिमालय जो कि एशिया का है। उसके बाद आल्प्स मध्य यूरोप का, दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड का, एटलस जो है अफ्रीका का, जो पर्वत श्रृंखला है एटलस अफ्रीका की है। ये सब वलित पर्वत के उदाहरण है, ये याद रखिएगा। दक्षिणी आल्प्स भी इसी में आता है। दक्षिणी आल्प्स कहाँ पर है, न्यूजीलैंड में। और आल्प्स कहाँ है, मध्य यूरोप में, यूरोप में स्थित है आल्प्स। दक्षिणी आल्प्स जो है न्यूजीलैंड में स्थित है। एटलस पर्वत अफ्रीका का है। तो आगे यहाँ पर चलेंगे, सबसे बड़े बड़े पर्वत यही वाले हो गए जो उसमें नवीन में आएंगे या वलित पर्वत में आएंगे। फिर आता है ब्लॉक पर्वत, या इसी को कहते हैं अवरोधी माउंटेन। तो ये तनाव और खिंचाव से बनता है। तनाव खिंचाव से जब दरार पड़ जाती है, उसके बाद जो उठा हुआ भाग रहता है उसी को कहते हैं ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, खास करके ये 2, सियरा नेवादा और ब्लैक फॉरेस्ट। सियरा नेवादा कहाँ का है, तो कैलिफोर्निया USA का पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का पर्वत है। इसके अलावा वासाच रेंज है, ये उटाह प्रांत में है, USA में वासाच। वासजेस पर्वत है फ्रांस में। सॉल्ट रेंज कहाँ पर है, पाकिस्तान में। यहाँ पर जितने भी पर्वतों से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो सब का यहाँ पर इकट्ठा किया गया है क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर वगैरह हैं।
घटना चक्र में भी जो चीज़ें हैं या फिर जो बेसिक बुक्स में जितनी चीज़ें होती है सब कुछ यहाँ पर इकट्ठा किया गया है। सियरा नेवादा हो गया कैलिफोर्निया का, ये भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। वासाच उठा पर्वत, ये भी उठा प्रांत में है यूएसए में। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। वासजेस फ्रांस में है। अब ये सब कंट्री भी मैच करने को बहुत एग्जाम में आते हैं, इसलिए यहीं पे देख लीजिए। साल्ट रेंज जो है ये पाकिस्तान में, ये भी ब्लॉक पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण देखिए। अब अवशिष्ट पर्वत वो होते हैं जो पर्वतों के अपर्दन वगैरह से बनते हैं, तो इसमें आ जाएगा हमारा जो सबसे भारत वाला, तो आपको पता ही होगा अवशिष्ट पर्वत अरावली है, जो कि बहुत पुराना पर्वत होता है। अवशिष्ट पर्वत जितने होते हैं पुराने हो गए रहते हैं, मतलब ये अपर्दन वगैरह की क्रिया के बाद जो बचे हुए पर्वत होते हैं उन्हीं को अवशिष्ट कहा जाता है। पेनाइन इसी में आता है यूरोप का, अपलेशियन इसी में आता है अमेरिका का, अभी ये सब देखेंगे हम अपलेशियन वगैरह। अब सबसे मेन चीज़ जो आती है कि सर्वाधिक लंबाई वाली 3 श्रृंखलाएं कौन है, या 4 श्रृंखलाएं यहाँ पे लिखी है लाइन से। तो सबसे लंबी है एंडीज। जितनी भी विश्व की पर्वत श्रृंखलाएं लंबाई के माध्यम से सबसे ज़्यादा लंबी है एंडीज, जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है एंडीज। 7200 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। इसके बाद आती है सेकंड नंबर पे रॉकीज, उत्तरी अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है, 4400 किलोमीटर इसकी लंबाई है लगभग। फिर आती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, लगभग 3500। टोटल मिला लिया जाए तो 3500, कहीं पे ये 2200, कहीं 2400, कहीं 2500 लिखा रहता है इस तरह से, लेकिन तीसरे नंबर पे आती है, ये याद रखिएगा। लंबाई क्योंकि ये जो है इसका क्षरण भी होता रहता है, एक तरफ से खराब भी होती रहती है, क्योंकि ये उससे बनी रहती है, जो जूजेंथलिया एक नाम का जीव होता है उससे बनी होती है, इसलिए ये ख़त्म भी होती रहती है। इसके बाद आता है हिमालय अपना चौथे नंबर पे भारत का है, लगभग 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पहले नंबर पे एंडीज, फिर रॉकीज, फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, फिर हिमालय। विश्व और एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट आपको पता ही होगा, 8848.86 मीटर नेपाल में स्थित है। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एकांकागुआ। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची है एकांकागुआ। हर महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी आपको पता होना चाहिए। इसकी ऊंचाई लगभग है 6960 मीटर, जो कि अर्जेंटीना में स्थित है। अभी हम मैप में देखेंगे इसको। आगे आती है यहाँ पर उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट मैकिनले है। इसको माउंट डेनाली भी कहा जाता है, 6168 मीटर है लगभग, अलास्का में स्थित है ये। सबसे ऊंची बस याद रखना है उत्तरी अमेरिका की मैकिनले है, जो कि अलास्का वाले एरिया में आती है। फिर अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलीमंजारो, जो कि तंजानिया में स्थित है। कहाँ स्थित है ये जरूर याद रखना है, तंजानिया में स्थित है किलीमंजारो। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, लगभग 5895 इसकी मीटर ऊंचाई है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस है, लगभग 5812 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये रशिया में स्थित है, यूरोप वाला पार्ट जो है, क्योंकि रूस जो है यूरोप और एशिया दोनों में है, तो यूरोप वाले पार्ट में आती है। तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी हो गई माउंट एल्ब्रुस। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट कोसियस्को है। ये सब अभी मैप में देखेंगे हम। तो 2228 मीटर इसकी ऊंचाई है, न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। अगर पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में स्थित है माउंट कोसियस्को, तो न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। अभी कभी कभी इस तरह से भी पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किस हिस्से में, उत्तर पूर्वी या फिर उत्तर दक्षिणी से किस एरिया में स्थित है ये जो सबसे ऊंची चोटी कोसियस्को, तो वो भी हम देखेंगे कि न्यू साउथ वेल्स किधर पड़ता है, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो विंसन मैसिफ, लगभग 4897 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब यहाँ पे इंडीज श्रृंखला का विस्तार किस किस देश में, क्योंकि ये सबसे लंबी श्रृंखला है इंडीज, दक्षिणी अमेरिका में ये स्थित है। अभी आगे देखेंगे दक्षिणी अमेरिका में ये इंडीज स्थित है। ये किस किस देश को कवर करती है, तो वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली। अभी ये याद नहीं होगा आपको, अभी आगे देखेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, जितना भी इधर वाला पार्ट है, अगर ये पूरा महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, तो इस तरह से फैली हुई है पूरी पर्वत श्रृंखला इंडीज। नेक्स्ट बात करेंगे रॉकी श्रृंखला का विस्तार कहाँ कहाँ है, तो अलास्का में है, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको। अलास्का, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको में रॉकीज है। ये उत्तरी अमेरिका की पर्वत श्रृंखला जो भी हमने देखी थी। फिर एटलस श्रृंखला का विस्तार कहाँ है, तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, ये सब अफ्रीका के देश हैं, वहाँ पे इसका विस्तार है। अब यहाँ पे मैंने मैप बनाया हुआ है, उत्तरी अमेरिका की जितनी भी पर्वत चोटी यहीं से क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें उत्तरी अमेरिका में 3 ही बड़े देश हैं, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया और इधर मैक्सिको हो गया। इधर वाला एरिया इसी को अलास्का कहा जाता है, जो कि अमेरिका का ही पार्ट है, इधर अलास्का कनाडा के ऊपर। और ये जो ब्लू मोटी वाली एक दिख रही है, ये है रॉकीज रेंज। ये ब्लू वाली मोटी सी ऊपर से लेकर नीचे तक, अलास्का से लेकर मैक्सिको तक फैली हुई है, रॉकीज इसका नाम है, रॉकीज रेंज।
अब इसमें से जितनी भी यहाँ पर चोटियाँ दी हुई हैं, ये पर्वत श्रृंखलाएँ चोटियाँ वगैरह हैं, तो इनसे पूछा जाता है जैसे कास्केड रेंज कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए, अगर दिमाग में रहेगा मैप में किस जगह पे है तो आप बता पाएंगे कि ये उत्तरी अमेरिका की एक पर्वत श्रृंखला पर्वत चोटी है। कास्केड रेंज कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में है। अगर ज़्यादातर देश का नाम नहीं पूछा जाएगा इसमें, यही उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका इस तरह से आता है। तो ये हो गई ब्रुक्स रेंज, ये ऊपर वाली हो गई, ये ब्रुक्स रेंज हो गई। फिर आता है यहाँ पर अलास्का रेंज, इधर वाली अलास्का रेंज हो गई। अगर ये मेंस में भी आए तो आप जल्दी से मैप बना के उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, जितने भी महाद्वीप हैं सबका मैप आपके हाथ से बन जाना चाहिए 1 मिनट के अंदर ही, मतलब आधे मिनट में आपके हाथ से सभी मैप बन जाने चाहिए, क्योंकि इसमें एग्जाम में ही पूछा जाता है। ये सब चीज़ें आपको बनाने की ज़रूरत पड़ेगी उसमें, अगर आप आंसर अच्छा लिखना चाहते हैं तो। नेक्स्ट यहाँ पे ये हो गई, ये कनाडा देश है पूरा, ये पूरा कनाडा का भाग है। यहीं पर एक है मैकेंजी माउंटेन, ये वाला जो माउंटेन है ये मैकेंजी माउंटेन है। फिर यहाँ पे आती है कास्केड रेंज, ये है कोस्ट रेंज। फिर आती है सियरा नेवादा, ये ब्लू कलर से जो है सियरा नेवादा हो गई। फिर ये इधर आ गई सियरा माद्रे। सियरा माद्रे कहाँ है, मैक्सिको में आता है ये सियरा माद्रे, ये पूरा एरिया हो गया मैक्सिको, यहाँ पे है सियरा माद्रे रेंज। फिर इधर आती है आपलेशियन रेंज। अब आपलेशियन के बारे में क्वेश्चन लगभग यहाँ पे जितनी रेंज है इधर साइड है, तो आपलेशियन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस हिस्से में स्थित है उत्तरी अमेरिका के, तो इधर पूर्वी वाले हिस्से में स्थित है आपलेशियन रेंज। तो इस तरह से क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि यही वाला याद रखिएगा इधर है, बाकी जितनी भी आपने पढ़ी वो सब इधर ही साइड है। फिर आता है दक्षिणी अमेरिका, ये पूरा दक्षिणी अमेरिका है, सबसे बड़ा देश इसका ब्राज़ील है दक्षिणी अमेरिका का, ये आपको पता ही होगा। फिर यहाँ पे कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला जो इंपॉर्टेंट है, चिम्बाराजो कहाँ पे है, इक्वाडोर में। चिम्बाराजो इक्वाडोर इसी तरह से आता है, यहाँ पर आपको देश याद करना पड़ेगा, इक्वाडोर में स्थित है चिम्बाराजो। फिर आता है यहाँ पर ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो कहाँ पर है ये, तो ये स्थित है, ये है ओजस डेल सलाडो, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर, दोनों में आएगा ओजस डेल सलाडो, चिली में भी अर्जेंटीना में। फिर एकांकागुआ जो कि दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, एकांकागुआ कहाँ स्थित है, अर्जेंटीना में स्थित है। एकांकागुआ कहाँ है, अर्जेंटीना में स्थित है। और अगर पूछा जाए एंडीज़ रेंज कहाँ पड़ती है, एंडीज़ रेंज जो विश्व की सबसे लंबी रेंज है, वो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ से शुरू होती है इक्वाडोर से, और पूरा यहाँ तक नीचे तक पूरा फैली हुई है, जो अर्जेंटीना वगैरह है पूरा नीचे तक, ऐसे जैसे रॉकीज़ फैली थी ऊपर से नीचे तक, वैसे ये भी फैली हुई है। उसी में बीच बीच में ये जो रेंजेस आ जाती हैं, ऊंचाई जहाँ ज़्यादा हो जाती है उसका एक अलग नाम रख दिया जाता है, तो पूरा इसी में से आ जाता है। इसी का अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होता है। टोटल जैसे हिमालय है, हिमालय का कहीं पे नाम कुछ है, कहीं कुछ नाम है, जैसे लद्दाख श्रेणी हो गई, और इधर जो काराकोरम श्रेणी हो गई, जैसे शिवालिक श्रेणियाँ हो गई, उसी तरह से इसमें भी है अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम, लेकिन है पूरा एंडीज़ ही। नेक्स्ट यहाँ पे है ब्राज़ीलियन हाई, इसको कहा जाता है ब्राज़ीलियन हाई, यहाँ पे या फिर ब्राज़ीलियन उच्च भूमि इसको कहते हैं हिंदी में, तो ये इस साइड स्थित है। अगला यहाँ बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। 2 पर्वत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक हो गया एटलस माउंटेन। एटलस जो है पूरा इस तरह से फैला हुआ है मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में फैला हुआ है एटलस पर्वत। अगर पूछा जा चुका है पहले कि अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग में स्थित है एटलस पर्वत, तो यहाँ उत्तरी भाग में स्थित है। उत्तरी पश्चिमी कभी कभी कह दिया जाता है, क्योंकि कोने पे है थोड़ा सा, और कभी कभी उत्तरी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे किलीमंजारो, यहाँ जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है किलीमंजारो किस देश में स्थित है, तो अफ्रीका के तंजानिया में स्थित है। फिर यहाँ पे एक आती है मुचिंगा हिल्स। मुचिंगा हिल्स कहाँ पे है, जाम्बिया देश में। फिर माटोपो हिल्स, माटोपो हिल्स कहाँ पर है, जिम्बाब्वे में। फिर ड्रेकेंसबर्ग पर्वत बहुत पूछा जाता है कि किस अफ्रीका के किस भाग में है, तो सबसे दक्षिणी भाग में है, दक्षिण अफ्रीका और लेसोथो में फैला हुआ। तो अफ्रीका महाद्वीप में दो पर्वत जरूर याद रखिएगा, एक तो ऊपर वाला एटलस और नीचे वाला सबसे ड्रेकेंसबर्ग पर्वत। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, किलीमंजारो, जो कि तंजानिया में स्थित है। ये मुचिंगा हिल्स वगैरह जब पेपर टफ होते हैं तो ये मुचिंगा मोटोपो ये जरूर आ जाता है। मुचिंगा जाम्बिया में है, याद रखिएगा। अगला है ऑस्ट्रेलिया के जितने भी पर्वत हैं, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को एकदम क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा प्रांत स्थित है, क्योंकि ज़्यादा प्रांत नहीं है। एक हो गया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इधर नदर्न टेरिटरी, फिर साउथ ऑस्ट्रेलिया, फिर क्वींसलैंड, इधर न्यू साउथ वेल्स, इधर विक्टोरिया, इधर तस्मानिया है। तो बस ये आपको किस तरह से बनेगा ये भी याद रखना चाहिए। अगर आप मैप वगैरह अच्छे से बनाएंगे तो मेंस में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और आपके दिमाग में मैप क्लियर रहता है तो कहाँ पर कौन सी चीज़ है। एक बार अगर आपने पढ़ लिया कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इधर है, पूरा इधर फैली हुई है, तो आपको पता चल जाएगा किस किस प्रांत में फैली हुई है। इस तरह से अगर थोड़ा घुमा के भी क्वेश्चन आएगा तो दिक्कत नहीं होगी।
तो अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, चोटियाँ पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी है। इधर है विक्टोरिया, ये छोटी सी जो दिख रही है ये है विक्टोरिया हिल्स। अगर पूछा जाए कहाँ पर स्थित है तो ऑस्ट्रेलिया में है, और किस साइड है तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। ये पूछा गया है क्वेश्चन, क्योंकि अब यहाँ पे आती है डार्लिंग। डार्लिंग नाम की एक नदी भी है, मर्रे डार्लिंग इस तरह की नदी भी है, लेकिन ये चोटी है, ये पर्वत श्रृंखला है। ये डार्लिंग पर्वत श्रृंखला किस साइड है तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी साइड स्थित है, इधर पश्चिमी साइड स्थित है। और एक इसी में आती है हर्सेल पर्वत श्रेणी। तो विक्टोरिया, हर्सेल और डार्लिंग इधर साइड है, पश्चिमी साइड। और इधर जो नॉर्दर्न टेरिटरी है इसमें 2 पर्वत श्रृंखलाएं आएंगी, एक मैकडोनल, दूसरी मुस्ग्रेव। मैकडोनल मुस्ग्रेव कहाँ पर स्थित है, नॉर्दर्न टेरिटरी में। फिर यहाँ पे आएगा एक पर्वत श्रृंखला है इधर जॉर्ज रेंज, क्वींसलैंड में स्थित है जॉर्ज रेंज। अब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है, जो सबसे यहाँ पे लंबाई में सबसे ज़्यादा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूरा इधर वाला एरिया, पूर्वी एरिया कवर करती है। ये पर्वत श्रृंखला की एक बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसी में कुछ पार्ट्स है, जैसे न्यू इंग्लैंड रेंज यहाँ पे आ जाता है, न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। न्यू साउथ वेल्स ये प्रांत है, यहाँ पर स्थित है न्यू इंग्लैंड रेंज। माउंट कोसियुस्को जो कि पूरे ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंचाई पर, मतलब सबसे ऊंची चोटी कौन सी है यहाँ की ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, तो माउंट कोसियुस्को जो कि इस जगह पर स्थित है, विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स की सीमा पर स्थित है माउंट कोसियुस्को। फिर एक आती है यहीं पर छोटी सी स्नोवी रेंज। अब ये सब इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती, माउंट कोसियुस्को याद रखिएगा, इस एरिया में स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूरा यहाँ से यहाँ तक कवर करती है। जॉर्ज रेंज ये छोटी सी है। फिर मैकडोनल, मुस्ग्रेव ये नॉर्दर्न टेरिटरी में स्थित है। विक्टोरिया, डार्लिंग और हर्सेल ये पश्चिमी एरिया में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ये दिमाग में अगर मैप रहेगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, 2-4 बार इसको लेकिन पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर एशिया की बात करें तो एशिया का ये है, ये जो यूरल पर्वत है जो कि एशिया को यूरोप से अलग करता है, जो कि रसिया में स्थित है, रसिया वगैरह को कवर करता है। इधर अल्टाई माउंटेन है, किसको किसको कवर करता है ये भी हम देखेंगे। ये है जाग्रोस, हिंदकुश, हिमालय, फिर कुनलुन, ये सब पूरा ये एशिया महाद्वीप है। मेन पर्वत यही है। अल्टाई माउंटेन किस किस देश को कवर करता है, अब यहाँ पे इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा, तो चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान और रसिया। चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान, रसिया को अल्टाई माउंटेन कवर करता है। हिमालय जो है नेपाल, भूटान, भारत, चीन, पाकिस्तान वगैरह को कवर करता है। कुनलुन जो है तजाकिस्तान और चीन को, कुनलुन याद रखिएगा, तजाकिस्तान और चीन को। यूराल जो है रूस और कजाकिस्तान को। ये यूराल यूरोप और एशिया की सीमा बनाता है। जाग्रोस जो है ईरान, इराक, टर्की को कवर करता है। तो अगर एक आध दो इसमें से, लगभग सभी नहीं पूछे जाते कि बताइए कि ये यूराल पर्वत किसको किसको कवर करता है, फिर भी आपके दिमाग में इतना होना चाहिए कि रशिया और कजाकिस्तान को करता है। जाग्रोस किस एरिया में है तो मध्य एशिया में है, ये ईरान, इराक, टर्की वाले एरिया में पड़ता है। अगर कुछ घुमा के स्टेटमेंट बन जाए तो अगर इतना चीज़ थोड़ा बहुत भी दिमाग में रहता है तो आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे यूरोप की। यूरोप में आपको जो जो चीज़ पढ़ना है वो यहीं पर लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे से देश है इसलिए बनाना बहुत मुश्किल रहता है। इंग्लैंड में देखिए पर्वत श्रृंखलाएं पिनाइन और कैम्ब्रियन। पिनाइन और कैम्ब्रियन इंग्लैंड में है। स्कॉटलैंड में है ग्रैम्पियन पर्वत। फ्रांस और सीमा, देखिए जो सीमा पे पर्वत हैं वो जरूर याद रखने हैं, ये पूछे गए कई बार और हर बार पूछे भी जा रहे हैं लगातार। फ्रांस स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत है, पेरिनीज पर्वत। फ्रांस स्पेन की सीमा पर पेरिनीज पर्वत स्थित है। फिर फ्रांस में कौन कौन से और पर्वत हो गए, जूरा पर्वत फ्रांस में है। जूरा जो है फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा बनाता है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है तो जूरा। और फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा है, पेरिनीज। और वास्जेस किसकी सीमा पर है तो फ्रांस और जर्मनी की। अब 3 यहाँ पे हो गए सीमा वाले, फ्रांस स्पेन में पेरिनीज, फ्रांस स्विट्जरलैंड में जूरा, फ्रांस जर्मनी में वास्जेस। तीनों अलग अलग आपको याद होना चाहिए, बहुत कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में। फिर आता है ये, जब तक कई बार नहीं पढ़ेंगे तब तक फिर 4 दिन बाद आप सोचेंगे बैठ के कि क्या किसके किनारे था, तो सब भूल जाएगा। तो इसलिए दोबारा फिर से उसी टाइम जब आपको याद ना आ रहा हो तो दोबारा खोल के फिर से देखिएगा। फिर आता है फ्रांस में ही ये पर्वत है आल्प्स। ये आल्प्स पर्वत जो है सिर्फ फ्रांस में ही नहीं है, ये स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी इन सब को कवर करता है। और आल्प्स जो है काफ़ी एरिया को, काफ़ी देशों को कवर करता है, इसलिए इसकी सबसे ऊंची चोटी भी याद रखनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक किसकी सबसे ऊंची चोटी, इस तरह से क्वेश्चन आ चुका है, तो आल्प्स पर्वत की, जो कि यूरोप में स्थित है, यूरोप के कई देशों को कवर करता है। फिर स्पेन में एक सियरा नेवादा है। सियरा नेवादा एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में भी है, एक स्पेन में भी है, दोनों का सेम नाम है, इसी नाम से अमेरिका में भी एक स्थित है, याद रखिएगा। फिर कैंटाब्रियन, ये जो है उत्तरी स्पेन का एक पर्वत है कैंटाब्रियन। जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट, जो कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। फिर बवेरिया आल्प्स कहाँ पर है, जर्मनी में। एजबर्ग कहाँ पर है, जर्मनी में। हॉर्ज कहाँ पर है, हॉर्ज पर्वत पूछा जा चुका है, तो ये जर्मनी में स्थित है। फिर इटली में स्थित है एपिनाइन पर्वत। इटली में कौन सा पर्वत है, एपिनाइन। बुल्गारिया में कौन सी पर्वत श्रृंखला है तो बाल्कन पर, बुल्गारिया में बाल्कन।
रसिया में यूराल है, बारखोयांस्क है, स्टेनवा है, काकेकस है। तो काकेकस जरूर याद रखिएगा। यूराल जो रूस में ही स्थित है, ये यूरोप और एशिया की सीमा को निर्धारित करता है। ये कुछ जो पर्वत हैं यूरोप वाले, इनसे कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे गए हैं। जैसे पिनाइन और एपिनाइन, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। पिनाइन कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में। एपिनाइन कहाँ स्थित है? इटली में। इस तरह से कन्फ्यूजन, जैसे मुझे भी एग्जाम देने में जो कन्फ्यूजन होता है वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं आपको। और ये जो सीमा वाले हैं इसको जरूर याद रखिएगा। वासियस किसके किसके बीच में है, पेरेनीज किसके किसके बीच में है, जूरा किसके किसके बीच में है, इस तरह से। और यहाँ पे हॉर्च पर्वत कहाँ पर है? जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट किसका उदाहरण है? तो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सियरा नेवादा इसी नाम से एक अमेरिका में भी है। तो इस तरह से चीज़ें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। पर्वत से आगे मतलब इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, खास करके यूपी पीसीएस आरओ में तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 3 अभी चल रहे हैं। यूपी पीसीएस प्री का चल रहा है, आरओ प्री का, दोनों का कंबाइन भी चल रहा है, और यूपी पीसीएस मेंस का भी चल रहा है। कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए सेम नंबर है जिसपे व्हाट्सएप करके आप ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपरली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।